इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कनाडा से सामने आ रही है, जहां भारत का एक और दुश्मन राहत राव मारा गया। राहत राव लंबे समय से खालिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा था, साथ ही साथ कई भारत विरोधी प्रदर्शन में भी ये शामिल था। राहत राव पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए भी जासूसी कर रहा था। राहत राव पर एक अज्ञात हमलावर ने हमला किया और उसे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर होने से उसकी मौत हो गई। नाम राहत राव, काम ISI एजेंट, कनाडा में काम तमाम, मारने वाला शहंशाह। पाकिस्तान में आजकल शहंशाह का खौफ चल रहा है। लाहौर से कनाडा तक भारत के दुश्मन ढेर हो रहे हैं और इन्हें कब्र में पहुंचाने वाले का नाम है शहंशाह। दावा है कि शहंशाह अब पाकिस्तान से निकलकर कनाडा पहुंच चुका है, जहां उसने भारत के मोस्ट वांटेड राहत राव को शूट कर दिया। लेकिन इस बार शहंशाह का स्टाइल थोड़ा अलग था। खबर है कि देश के दुश्मन राहत को कनाडा में जिंदा जला दिया गया है। शहंशाह के इरादे बिल्कुल साफ हैं और निशाना एकदम सटीक। उसका एक ही टारगेट है, भारत के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाना। और इस बार बारी थी राहत राव की। राहत राव लंबे वक्त से कनाडा में ही रहता है। बिजनेसमैन के भेष में रहने वाले राहत का असली काम ISI के लिए जासूसी करना था। खबर है कि ISI ने उसे कनाडा में भारत विरोधी प्रदर्शनों की जिम्मेदारी सौंपी थी। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद राहत ने ही विरोध प्रदर्शनों का जिम्मा संभाला और खालिस्तानी आतंकियों को शह देना शुरू कर दिया। रविवार को भी राहत खालिस्तान के समर्थन में प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह उसके लिए आखिरी प्रदर्शन साबित हुआ। 24 साल का शहंशाह अचानक से आया और राहत राव को आग लगा दी। कनाडा में राहत की हत्या के बाद से तनाव है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर के समर्थक राहत की हत्या के बाद से खालिस्तानी कैंप में सन्नाटा है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले भारत के एक और दुश्मन का टिकट कट गया है। राहत राव की हत्या के बाद पाकिस्तान के साथ ही कनाडा भी सख्ते में। 2020 से अब तक पाकिस्तान में छिपे टेररिस्ट जो है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते रहे, वो और उनके आका 21 मारे जा चुके हैं और उनमें से एक भी नहीं पकड़ा गया जिसने इस माफी की कार्रवाई की है। इससे बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के जितने भी टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट के आका है, वो उनमें जबरदस्त डर है। उनको साफ तौर पर नजर आता है कि अगला नंबर उनका होगा। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने राहत मर्डर केस की जांच के आदेश दे दिए। आग लगाने वाले कथित आरोपी की पहचान करने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं, लेकिन किसी को अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि ये शहंशाह कौन है और ये चुन चुन कर सिर्फ भारत के ही दुश्मनों से बदला क्यों ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विदेश में भारत के दुश्मन एक एक कर ढेर हो रहे हैं। 29 जून को आपको बता दें किस तरह से ये जानकारियां सामने आ रही हैं। दरअसल 4 अगस्त 2024 कनाडा में मारा गया ISI एजेंट राहत राव। 14 अप्रैल 2024 लाहौर में हाफिज सईद का करीबी आमिर सरफराज। इसके बाद 6 मई 2023 की अगर बात करें तो खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवड़, इसे भी मारा गया। 20 फरवरी 2023 हिजबुल का लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद पीर भी मारा गया। और उसके बाद आपको बता दें 22 फरवरी 2023 आतंक की किताब कहे जाने वाला एजाज अहमद अहंगर भी मारा गया। 26 फरवरी 2023 आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले सैयद खालिद रजा को भी मार गिराया गया। सितंबर 2023 कश्मीर हमले में शामिल आतंकी मोहम्मद रियाज भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा दिसंबर 2023 पंपोर में CRPF काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड हंजला अदनान भी इस लिस्ट में शामिल है। 9 नवंबर 2023 लश्कर के रिक्रूटमेंट सेल का प्रमुख अकरम खान भी मारा गया।